लो फिर आ गए हम बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत। ये वीडियो यूपी टेट के लिए है। स्पेशली हम बात करें तो ये खासकर वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो बार बार यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं और फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है, ऑथेंटिक कंटेंट है और आपकी परीक्षा में ज़रूर हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। और ये वीडियो लंबा होगा, मास्टर वीडियो होगा, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम इसमें कई चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत की डिफिनेशन, उसके बाद इसके सिद्धांत को डिस्कस करेंगे और ट्रिक भी मैं बताऊंगा जिससे आपको ये याद हो जाएगा, बार बार रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बुद्धि की कुछ परिभाषाएं हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बकिंघम भाई बकिंघम ने कहा बुद्धि कैसी योग्यता है? सीखने की योग्यता है। बुद्धि कार्य करने की विधि है। विधि उड्वर्थ, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं आप भूलेंगे नहीं कभी। बुद्धि कार्य करने की विधि है, विधि है उड्वर्थ, विधि उड, ठीक, ये याद रखिएगा। मैकडूगल के अनुसार क्या है? बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। मैकडूगल जन्मजात प्रवृत्तियों की विषय मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने दी है। तो मैकडूगल जन्मजात प्रवृत्तियां, सिर्फ इतने से आप पकड़ लेंगे पूरा, ठीक। अगला है बुद्धि पहचानने तथा सीखने की योग्यता है। गाल्टन भाई गाल्टन क्या कह रहे हैं? बुद्धि से पहचानो और सीखो सिर्फ दो ही काम है। किसके? बुद्धि के। क्या? पहचानना और सीखना। किसने कहा? गाल्टन ने कहा। टन भर खाना खाने वाले गाल से ये क्या कह रहे हैं? बुद्धि पहचानने तथा सीखने का काम करती है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो भाई ये राय दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बुद्धि से हम समस्याओं का समाधान करते हैं तथा उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो ये रायबर्न अपनी राय दे रहे हैं। अगला है सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ये थॉर्नडाइक है, ठीक है। इनको कांटा लगा तो ये इनको याद हो गया कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। लास्ट डिफिनेशन है बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। डियरनबोर्ड कह रहे हैं भाई, डियर क्या? डियर मतलब प्यारे जी। क्या कह रहे हैं? बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। अब हम देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ठीक। अब यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहां पर पूछ लिया जाता है किस बुद्धि का बालक क्या बनता है। तो ये भी मैं आगे बताऊंगा, बने रहिए। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं मूर्त बुद्धि के उपनाम। तो इसके अन्य नाम है व्यावहारिक एवं यांत्रिक बुद्धि। तो प्रश्न आपका आ सकता है कि किस बुद्धि को व्यावहारिक एवं यांत्रिक बुद्धि कहा गया है? मूर्त बुद्धि को, ठीक। मूर्त जो दिखाई पड़े व्यवहार में, और यंत्र आप जानते हैं ना, कार्य करने वाले औजार, तो यांत्रिक बुद्धि हो गई। अब देखिए यहाँ पे विशेषताएं हम बात कर लेते हैं मूर्त बुद्धि की। इस बुद्धि में प्रत्यक्ष एवं ठोस वस्तुओं से संबंधित विचारों की अधिकता होती है। इस बुद्धि का बालक इंजीनियर, मैकेनिक, मूर्तिकार, मिस्त्री, प्लम्बर आदि बनता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। तो इसका उपनाम है सैद्धांतिक, ठीक। अमूर्त जो बुद्धि के होते हैं वही लोग सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। इस बुद्धि में अमूर्त या प्रत्यक्ष विषयों संबंधी विचारों एवं कल्पनाओं की अधिकता होती है। अमूर्त बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धियां अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो अमूर्त बुद्धि के बालक होते हैं ये पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छे होते हैं अन्य की अपेक्षा। अन्य की अपेक्षा का मतलब मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की अपेक्षा। इस बुद्धि के बालक सामान्यतः अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं जो आगे चलकर महान लेखक, ग्रेट पोएट, कवि, शायर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक आदि बनते हैं। तो भैया ये चीजें आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की। तो इसकी विशेषताएं हैं, यह बुद्धि सामाजिक क्रियाओं से संबंधित होती है। इस बुद्धि के व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं। तो भैया
सामाजिक बुद्धि वालों के ही फ्रेंडों की लिस्ट लंबी होती है। आपके आसपास कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां या दोस्त मिल जाएंगे आपके जो सामाजिक बुद्धि के होंगे, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं अपने आप से कि कौन सामाजिक बुद्धि का है। इस बुद्धि के व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। इस बुद्धि के बालक सफल व्यवसायी, नेता, समाज सुधारक आदि बनते हैं। तो आप कहीं देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, सफल है, देखिए चूंकि व्यावहारिक होते हैं। और नेता की बात कर लें तो भाई नेता तो आप जानते ही हैं, समाज सुधारक, ठीक। तो ये सामाजिक बुद्धि के होते हैं। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की, कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर है, किस बुद्धि का बालक वकील बनता है? अमूर्त बुद्धि। किस बुद्धि का बालक भविष्य में नेता बनता है? सामाजिक बुद्धि। यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि किस बुद्धि के कारण होती है? तो मूर्त बुद्धि के कारण होता है, इसीलिए इसे यांत्रिक बुद्धि कहा गया। किस बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है? अमूर्त बुद्धि को। किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत की। ये बहुत ही जरूरी है, ये आप कह लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कुछ ट्रिक भी बताने की, जिससे आपको ट्रिगर कर जाए माइंड को और आपको ये याद हो जाए एग्जाम टाइम में। तो देखिए, एक कारक बिने, टर्मन, स्टर्न, ये तीन लोग संबंधित है एक कारक सिद्धांत से, ठीक। डी कारक, दो कारक किसने बताए? स्पीयरमैन ने। देखिए 2 और 3, डी कारक, त्रिकारक, ये कौन है? सुपरमैन कह लीजिए, ठीक। स्पीयरमैन, सुपरमैन। तो 2 और 3 कारक में विश्वास करते हैं कौन? सुपरमैन, ठीक। सुपरमैन 2-3 कार में, ऐसे कह लीजिए, ठीक। या ये कह लीजिए कि 2 और 3 कारें हैं किसके? सुपरमैन के पास। द्विकारक, त्रिकारक, स्पीयरमैन। बहुकारक, बहु कह लीजिए थॉर्नडाइक। तो मान लीजिए कि बहु है, ठीक। अब कारक भूल जाओ, सिर्फ बहु याद रखो। बहुरिया, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, कांटे से बहुत खेलती है। किसी की बहुरिया है, कांटे से बहुत खेलती है। थॉर्न मतलब कांटा होता है ना हिंदी में, और इंग्लिश में थॉर्न मतलब, और हिंदी में इसका मतलब कांटा होता है। तो बहु कांटों से बहुत खेलती है। किसी की बहू है वो कांटों से बहुत खेलती है, ठीक। थॉर्नडाइक। तो आपको बहु से याद रहेगा थॉर्न, ठीक। समूह कारक सिद्धांत। अब यहां पर हम बात करते हैं समूह में रहते हैं थर्स्टन, ठीक। बहु बुद्धि, अब यहां पर ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बहुकारक और बहुबुद्धि में, ठीक। तो बहु कारक थॉर्नडाइक हैं, और इसमें बहुबुद्धि, बहुत सारी बुद्धि, ऐसे इसको याद करिए। बहुत सारी बुद्धि गार्डन में पड़ी है, ठीक। गार्डन में बहुत सारी बुद्धि, मान लीजिए कोई गार्डन है, वहां पे बहुत सारी बुद्धियां निकाल के किसी की फेंक दी गई हैं। तो बहुबुद्धि, बहुत सारी बुद्धि कहां पड़ी है? गार्डन में पड़ी है। और बहुबुद्धि हमने क्या कहा भाई? किसी की बहू थॉर्न, कांटों से खेलती है। तो याद रखिएगा, यहां पर बहु खाली में कांटों से कह रहा हूं तो बहुकारक है, और बहुत बुद्धि शब्द यहां पे ला रहा हूं तो क्या है? गार्डन में पड़ी है बहुत सारी बुद्धियां, ठीक। अब यहाँ पे त्रिआयामी सिद्धांत, तो 3 आम, इसको याद रखिए, ठीक। त्रिआयामी, 3 आम फोड़ डाले और गले से अंदर पेट में चले गए, ठीक। त्रिआयामी, 3 आम फोड़ डाले, ठीक। ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूं, आप बिल्कुल, आपको रटने की जरूरत नहीं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं है, यहां तक ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो त्रिआयामी 3 आम गले से फोड़ डाले और गले से अंदर चला गया, ठीक। त्रितंत्र, 3 तंत्र, रॉबर्ट स्टैनबर्ग, मान लीजिए 3 तंत्र हैं कोई, और वो कहां लगे हैं? स्टैंड में लगे हैं। स्टैंड होता है ना, स्टैंड है, उसी पे समझ लीजिए 3 तंत्र टिके हुए हैं, ठीक। त्रितंत्र, स्टैंड, ठीक। पदानुक्रमिक, पदानुक्रमिक, पद को अनुक्रमित यानी पद को फॉलो करते हैं कौन? फिलिप बर्नन। फिलिप्स का बाजा आता था, तो फिलिप्स का बाजा बर्नन बर गया, ठीक। पद को जो अनुक्रमित करते थे। तरल ठोस, ठीक। आरबी कैटल, कटहल जो है तरल ठोस दोनों होता है, ऐसे मान लेना है आपको, ठीक। आरबी कैटल, तरल ठोस।
तो ये आपके सिद्धांत हो गए, इससे प्रश्न आते हैं जैसा मैंने बताया है। इसको एक आध बार और देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ये आपके माइंड में सेव हो जाएगा कि मैंने क्या बताया है, तो आप भूलेंगे नहीं। जिससे मैंने कहा त्रिआयामी, तो आपको याद है कि 3 आम फोड़ डाले और फोड़ के गले से अंदर ले लिए, ठीक, ये आपको याद रहेगा। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक कारक सिद्धांत की बात करते हैं, अल्फ्रेड बिने, ठीक। तो मुख्य प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने है, जबकि टर्मन और स्टर्न ने इनका समर्थन एवं सहयोग किया था, इसीलिए वहां पर मैंने बिने, टर्मन, स्टर्न तीनों लोगों को दिया था, ठीक। अगला है अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि एक खंडात्मक बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? खंडात्मक बुद्धि है, ठीक। एक ही बुद्धि इस ब्रह्मांड के मानव में व्याप्त है, जो कि कम अथवा अधिक मात्रा में हो सकती है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि बुद्धि एक खंडात्मक बुद्धि है। किसने कहा? तो अल्फ्रेड बिने ने कहा है। नोट, इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत की। स्पीयरमैन, आपने देखा 2 और 3 कार सुपरमैन के पास है, तो द्विकारक और त्रिकारक किसकी सिद्धांत है? सुपरमैन के हैं। सुपरमैन मतलब स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि को 2 कारकों से बना हुआ बताया। कौन कौन से भैया? सामान्य कारक, जिसे जी कारक कहा गया है, जनरल फैक्ट, ठीक, और दूसरा है विशिष्ट कारक, एस कारक, ठीक, ध्यान देना, स्पेशल। स्पीयरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में जी कारक की अधिकता होती है वह अधिक बुद्धिमान होता है। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा। जी कारक एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में जानी जाती है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं। जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता एवं समस्या समाधान करने की क्षमता आती है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आप हल्के हो जाएंगे, ठीक, आपके नंबर कम आएंगे। अब हम बात करते हैं त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, ठीक। 2 और 3 कार किसके पास है? सुपरमैन के पास। याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, भूलेंगे नहीं। इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि को 3 कारकों का उल्लेख किया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले 2 कारक बताए थे, बाद में एक और जोड़ दिए, काम खत्म, ठीक। पहला सामान्य कारक जी फैक्टर, दूसरा है विशिष्ट कारक एक्स फैक्टर, तीसरा है समूह कारक ग्रुप फैक्टर। तो जी दोनों में आ रहा है, ठीक, ध्यान देना, लेकिन समूह कारक है ये, तो ये लास्ट में जोड़ा गया था। अब यहां पर हम देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं आपके यूपी टेट परीक्षा में अब तक, इसीलिए मैंने कहा ना बहुत ही मास्टर वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देख लीजिए आप, ठीक, आपके सामने है स्पीयरमैन। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? देख लीजिए, प्रश्न आपका पूछा गया है, कैटल, ठीक, तरल ठोस होता है कटहल, मैंने बताया था, आपको याद हो जाएगा दोस्त, बहुत बेस्ट वीडियो है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो एक तत्व सिद्धांत होता है, द्वितत्व सिद्धांत होता है, आपने देखा ऊपर बहुतत्व सिद्धांत होता है, और प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं होता। जो आपने दिया ऊपर ना, उसमें देखा आपने, ये इसका जिक्र नहीं है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो देखिए आप, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ऐसे ही नहीं कर दिया हूं, तो ये किसमें होती भैया? जी कारक में होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत की। थॉर्नडाइक, हमने क्या बताया था? किसी की बहू बहुत थॉर्न यानी कांटों से खेलती है। तो मेरी बातों को याद रखिए, बस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहां पर है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि असंख्य स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। कैसे? असंख्य यानी जिनकी संख्या ना करो, बहुत सारे तत्वों से बनी है। प्रत्येक कारक किसी न किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार विभिन्न कलपुर्जों से मिलकर मशीन बनी होती है, उसी प्रकार अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बुद्धि बनती है। अब यहां पर आपका प्रश्न कैसे बन सकता है कि किसने कहा भाई कि जिस प्रकार विभिन्न कलपुर्जों से मिलकर मशीन बनती है, वैसे ही अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बुद्धि बनी होती है। तो किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा है, कांटे वाले बाबू ने कहा है। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत आणविक सिद्धांत का प्रतीक है। अब यहां पर यह भी आपको ध्यान देना है कि थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रतीक है? आणविक सिद्धांत का प्रतीक है।
अब यहां पर हम बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत की। समूह भर के लाए टन, टन भर लाए समूह, ऐसे कर लीजिए, ठीक, ध्यान देना, समूह में आए टन भर के, ठीक। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का निर्माण ना तो सामान्य कारक ना विशिष्ट कारक से हुआ है, ना ही बहुकारक से हुआ है, बल्कि बुद्धि का निर्माण 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं के समूह से हुआ है। तो भाई समूह बन रही है, समूह कारक तो भाई 7 है, तो समूह बन गया, किसने? थॉर्स्टन ने, टर्नबर ने कह दिया। नोट 7 मानसिक मौलिक कारक किस प्रकार हैं, तो इनको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थान संबंधी योग्यता, आंकिक क्षमता, तार्किक क्षमता, स्मृति क्षमता, प्रत्यक्ष संबंधी क्षमता, ठीक। अब हम आते हैं बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। मैंने क्या बताया था, याद हो जाएगा मेरे दोस्त, परेशान मत होइए। बुद्धि का त्रिआयामी, 3 आम फोड़ दिए और गले से अंदर ले लिए, ठीक, तो याद रहेगा। नोट में ही गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि 3 आयामों से मिलकर बनी। कितने? 3। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया है। विषय वस्तु जिसे हम इनपुट कहते हैं, संक्रिया प्रोसेस उत्पाद या परिणाम जिसे आउटपुट कहते हैं, ठीक। ये क्रम आपको याद रखना है। मैं बता दे रहा हूं फिर से कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, या जिनको स्पेशली मैं हाईलाइट कर देता हूं, बता देता हूं। अब हम यहां पर बात करें विषय वस्तु की। इसे गिलफोर्ड महोदय ने 4 भागों में बांट दिया। देखिए यहां पर बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। विषय वस्तु के कितने पार्ट हैं? 4। संक्रिया की कितने पार्ट हैं? उत्पाद या परिणाम के कितने पार्ट हैं? ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक। तो विषय वस्तु के कितने पार्ट बता दिए इन्होंने? 4 बता दिए। आकृतिक, ये तो वैसे पूछा गया था पिछली बार, जो आप देखेंगे बुद्धि, तो उसमें पूछा गया था पिछली बार। अभी मैं फिलहाल आगे बताऊंगा। आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, इसके 4 पार्ट हो गए विषय वस्तु के। फिर आगे है आपका संक्रिया, इसे गिलफोर्ड ने 5 भागों में बांट दिया। संज्ञान, स्मृति, परंपरागत, जिसे अपसारी चिंतन कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। परंपरागत को अपसारी कहते हैं, ध्यान देना, ठीक। परंपरा में अप्सरा आती है, ठीक। जब परंपरा से आप चलोगे तो अप्सरा आपके पास आ जाएगी, ठीक, ऐसे याद रखना। गैर परंपरागत को अभिसारी कहते हैं। तो एक चीज खाली याद रखिए, परंपरा से रहोगे तभी आपको अप्सरा मिलेगी, बस। गैर परंपरागत, अभिसारी, सिंपल है, तो ये खाली याद रखिए, ठीक। परंपराओं पे जो चलते हैं उन्हें अप्सरा मिल जाती हैं, ठीक। मूल्यांकन तो 5 हो गए। उत्पाद, अब देखिए गिलफोर्ड ने इसे 6 भागों में बांटा, तो अब आपको याद हो गया है 4, 5, 6 सीरियल से, ठीक, बढ़ते क्रम में। सूचनाओं की इकाई, इकाइयों का वर्ग, इकाइयों का संबंध, सूचना प्रणाली, प्रत्यागमन या रूपांतरण प्रणाली, और लास्ट में है निहितार्थ या आशय प्रणाली। नोट में देखिए गिलफोर्ड के अनुसार अधिकतम मानसिक योग्यता की संख्या 4 × 5 × 6 यानी 120 हो सकती है, ठीक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक, ध्यान देना। अब हम आते हैं बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, आरबी कैटल। मैंने बताया ना, तरल ठोस, कटहल जो है तरल और ठोस दोनों होता है। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जो बताया सब आपको पकड़ में मिल जाएगा, एक भी नहीं मिस होगा, ठीक। कैटल ने बुद्धि को तरल एवं ठोस 2 कारकों से बना हुआ बताया है। कैटल ने वंशानुक्रम को तरल कारक तथा वातावरण को ठोस कारक बताया। अब यहां पर यह बहुत जरूरी है कि किसको तरल कहा, किसको ठोस कहा। तो वंशानुक्रम जो हमारे ब्लड में होता है, ठीक, वंशानुक्रम भाई कहते नहीं खून में है, तो ब्लड वैसे भी तरल होता है, तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक। वंशानुक्रम तरल कारक होता है, और वातावरण क्या है? ठोस कारक है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू आरबी कैटल, ना कि मेरे अनुसार। नोट में देखिए कैटल ने इस सिद्धांत को फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज सिद्धांत भी कहा है। फ्लूइड तो भाई फ्लूइड का मतलब है होता है तरल, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इससे संबंधित जो टॉप क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, उनको हम देखते हैं। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो भैया 2 कार और 3 कार सुपरमैन के पास, क्लियर, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? बहू, किसी के बहू कांटों से बहुत खेलती है, आपको याद हो रहा होगा। गिलफोर्ड ने विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? अब ध्यान दीजिएगा भैया, मैंने बताया था आपको, विषय वस्तु 4, संक्रिया 5, परिणाम 6, ठीक, सीरियल से है, ये याद रखना। किसने कहा बुद्धि का निर्माण 7 समूहों से हुआ? तो भैया थर्स्टन ने। मैंने बताया ना 7 हो रहे हैं तो समूह बन रहा है, तो टन भर के लाए समूह, ठीक।
गिलफोर्ड के अनुसार अधिकतम मानसिक योग्यता की संख्या क्या हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 120। 4 गुणे 5 गुणे 6, ठीक, 120 हो सकती है। अब हम आते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत कहा गया? तरल ठोस को कहा गया। किसने कहा जिस व्यक्ति में जी कारक की अधिकता होगी वह अधिक बुद्धिमान होगा? स्पीयरमैन, सुपरमैन ने कहा था, ठीक, जी कारक वाले अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब देखिए यहां पर है बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। बहुत बुद्धि कहाँ पड़ी है? गार्डन में पड़ी है, मैंने ऐसे बताया था, आपको याद होगा। शुरू में गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 1998 में 8वां प्रकार बता दिया, और फिर उसके बाद है सन 2000 में 9वां प्रकार बता दिया। भैया किसने? गार्डनर ने, ठीक। बहुत सारी बुद्धि हो गई जो इस प्रकार है: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, आस्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मा बुद्धि, व्यक्तिगत बाह्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक। तो ये टाइप से बताए थे गार्डनर ने। अब हम यहाँ पर देखिए अधिगम है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट मिलेगा। ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आए, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको, मास्टर वीडियो भी रहेगा, लंबे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए थे, मैं आपको बता दूं। अधिगम के नियम से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने 8 नियम बताए थे, तो मुख्य 3 नियम है। 3 नियम सबको याद होते हैं, लेकिन 5 गौड़ नियम से प्रश्न पूछ लिया गया था मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं फोकस करूंगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।